हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमित और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 1 और ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हमने तीन ट्राई दीज को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ट्राई दीज को सॉल्व किया है और लाइन बाय लाइन ये समझा है कि जब अगर हमें कोई नंबर दिए हो तो उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। और हमें अगर जब डिजिट्स दी हो, पार्ट 2 में हमने क्या किया था कि पार्ट 2 में जब हमें डिजिट्स दी हुई थी तो हमने उस डिजिट की मदद से नंबर का फॉर्मेशन किया था और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताया था और समझा था कि कैसे जीरो से नंबर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखा था। आगे आप ये देखिए कि हमने कौन कौन सा कर लिया। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कंपेयरिंग नंबर्स, जो नंबर का कंपैरिजन था, इसको भी हमने पार्ट 1 में किया था और इसके दो ट्राई दीज को, पहला ट्राई दीज ये और दूसरा ये वाला ट्राई दीज, इसमें से जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ये हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था कि हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक, इसको हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया है और ये वाले ट्राई दीज को एक एक क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में सॉल्व कर लिया है। अब हम आ रहे हैं अपने पार्ट 3 में और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। जो प्रॉपर ऑर्डर में स्टैंड करना है उसको हम किस में पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो लाइन यहाँ पे दी हुई है, दो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द टॉलेस्ट। दूसरा पूछ रहा है हु इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये हमें दो चीजें पूछ रहा है और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें ए क्या कहता है, कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है और दूसरा क्या बात हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है कि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सारी चीजें हमें दे रखा है और हमें एक कंडीशन दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम की मदद से हमें बताया है कि हमें किसका कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम पे हम आते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, तीन चार बच्चे दिए हुए हैं, चार स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और ये चारों स्टूडेंट्स में से पहला कौन सा है, रामहरी। रामहरी की जो हाइट दे रखा है वो कितनी है, 160। डॉली की हाइट दे रखा है 154। मोहन की हाइट दे रखा है 158 और जो शशि है उसकी हाइट दे रखा है 159। तो जो सबसे टॉलेस्ट है, जो सबसे टॉलेस्ट है उसकी हाइट क्या होगी, जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वही सबसे बड़ा होगा। तो इस केस में रामहरि की हाइट सबसे बड़ा है, रामहरि सबसे बड़ा है तो यही क्या है, टॉलेस्ट है और इसकी हाइट क्या है, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, डॉली सबसे शॉर्टेस्ट है क्योंकि इसकी हाइट सबसे कम है 154 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट कौन हो गया, शॉर्टेस्ट कौन हो गया, डॉली हो गई। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि रामहरि टॉलेस्ट क्यों है, वो इसलिए टॉलेस्ट है क्योंकि उसकी इन चारों में हाइट सबसे ज्यादा है, कितनी है 160 सेंटीमीटर है। और डॉली सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि उसकी हाइट जो है 154 सेंटीमीटर। ठीक, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा जो ये ए और बी दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमें लिखना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे टॉलेस्ट आएगा। ठीक है, सबसे टॉलेस्ट सबसे बाद में आएगा और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मैंने भी आपको समझाया, तो क्या हो गया कि सबसे स्मॉल सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे टॉलेस्ट सबसे लास्ट में या सबसे ग्रेटेस्ट सबसे लास्ट में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस केस में, इस डायग्राम वाले केस में जो सबसे छोटा है वो कौन है, डॉली है। तो 154 सेंटीमीटर्स वाली जो डॉली है वो सबसे छोटी हाइट की है। उसके बाद कौन है,
उसके बाद देखिए मोहन है 158, मोहन आ जाएगा यहाँ पे 158 सेंटीमीटर, मोहन। ठीक, उसके बाद शशि 159 सेंटीमीटर्स के साथ, 159 सेंटीमीटर कौन हो गया, शशि हो गया। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, रामहरि 160 सेंटीमीटर्स के साथ। ठीक है, रामहरि हो गया 160 सेंटीमीटर्स के साथ। तो हमने देखा कि कैसे हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, डॉली, फिर मोहन, फिर शशि, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन, रामहरि। अगर यही हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। हम अगर इसको शॉर्ट सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना हो इनकी हाइट्स के हिसाब से, तो हम कैसे लिख सकते हैं, मैं ये सारा रब कर रहा हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर की जब बात हो रही हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा या सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा वो सबसे बाद में आएगा, सबसे कम वैल्यू वाली सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे टॉलेस्ट देखिए कौन है, सबसे टॉलेस्ट है रामहरि, तो 160 सेंटीमीटर सबसे पहले, उसके बाद 159 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 158 सेंटीमीटर, फिर 154 सेंटीमीटर सबसे बाद में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, रामहरि, ठीक है, रामहरि। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका, शशि, फिर कौन आ जाएगा, मोहन विद 158 सेंटीमीटर्स, मोहन, और सबसे लास्ट में कौन है, डॉली, सबसे छोटा, डॉली, ये 154 सेंटीमीटर्स। तो हमने देखा कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम हाइट्स लिख सकते हैं और कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम हाइट लिख सकते हैं। साथ में हम ये भी बता पाए कि कौन सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट है, और कौन शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता ली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पे, वो क्या कहता है देखिए, अगले डायग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, नेक्स्ट डायग्राम क्या कहता है, यहाँ पे कुछ अलमीराज दी हुई हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है विच टू बाई, कौन हमें बाई करना चाहिए। सोहन एंड रीता वेंट टू बाई एन अलमीरा, दे वर देयर वेर मैनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग। यहाँ पे कई अलमीरा खरीदने सोहन और रीता गए और वहां पे क्या था, बहुत सारे अलमीरा रखे हुए थे जिनका प्राइस टैग इस तरीके से था, 2635 का, 1897, 2854, 1788, 3975, ये चार अलमीराज दिए, पांच अलमीराज हैं जो अलग अलग रेट्स के हैं। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, और ये वाला ट्राई दीज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए इन अलमीराज का यहाँ पे देखिए रेट लिखा हुआ है और हम इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशंस, इसको अभी हम बाद में करेंगे। और ये यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ए, कैन यू अरेंज दिस प्राइस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये जो प्राइजेस दी हुई हैं अलमीराज की, ये और ये पांचों प्राइजेस दी हुई हैं, उसको क्या हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी हमने सीखा कि अगर बात इंक्रीजिंग ऑर्डर की हो तो क्या होता है कि सबसे कम सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, स्मॉलेस्ट, ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट सबसे लास्ट में आने वाला है। तो स्मॉलेस्ट इन चारों में से देखिए कौन सा है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना हमने सीख लिया है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 1788, 1788 सबसे छोटा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1788। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 1897, 1897 उससे बड़ा है। 1897 से बड़ा कौन सा है, 2600, 2635, फिर 2854, और सबसे बड़ा कौन है, 3974, 3974 सबसे बड़ा है। तो ये तो अरेंजमेंट हो गया
ग्रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अगर इसी को हमें आगे लिखा है कि प्राइस के हिसाब से अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से लिखेंगे, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से लिखेंगे अगर बात कर रहे होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर का। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, और फिर सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। तो इस केस में जो प्राइस टैग दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा कौन है, देख के हम बता सकते हैं 3975 सबसे बड़ा है, तो 3975 सबसे पहले आ जाएगा। उससे छोटा कौन सा है, तो 2600, अरे सॉरी 2854 उससे छोटा है, 2854। फिर 2635 उससे छोटा कौन सा है, 1897, और सबसे छोटा कौन सा है, 1788। तो हमने देखा कि कैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इस तरीके की चीजें लिख सकते हैं। अगर हमें कुछ कंडीशंस या कुछ नंबर्स दिए हों तो कैसे उसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हमें एक ट्राई दीज करना है। ये सिचुएशन आप अपने खुद से कुछ नंबर्स लिखिए और उनको कंपेयर करिए। 5 मोर सिचुएशन वेयर यू कैन कंपेयर 3 और मोर क्वांटिटीज। कोई ऐसी कुछ नंबर्स लिखिए जिसमें आप इस तरीके से नंबर्स को कंपेयर कर पाए एक दूसरे से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये कुछ लिख के आप कर सकते हैं, नंबर्स लिख के आप कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसमें कुछ खास नहीं करना है। आप इस चीज को, इन दोनों अगर एग्जांपल्स को समझ गए हैं तो ये आपके लिए आसान है। आगे क्या कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर, एक टर्म आ गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी तक जो पहला टर्म आया है इस पूरे चैप्टर में वो क्या आया, सबसे पहला टर्म बढ़िया वाला, वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी चीज को लिख दें। अच्छा पढ़ लेते हैं पहले। असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट ऑफ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप नंबर्स को लिख रहे हैं तो वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। जो सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। आगे से आप ध्यान में रखिएगा, जब भी बात हो रही होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर की तो वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स, इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट से शुरू होता है और स्मॉलेस्ट तक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स हैं, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वही हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, ग्रेटेस्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, और सबसे छोटा सबसे बाद में आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हम उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हो तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, मतलब बड़े से छोटा। और डिसेंडिंग ऑर्डर की जब बात हो रही है तो किस चीज की बात हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये चीज हमने समझी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें हम स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं और ग्रेटेस्ट तक जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट से शुरू करते हैं और स्मॉलेस्ट तक जाते हैं, ठीक। ये चीज समझ गया। अच्छा नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहती है बुक में और क्या चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे एक ट्राई दीज है, ठीक है। इस वाले ट्राई दीज को हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ट्राई दीज दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, अरेंजिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब अभी हमने बहुत ध्यान से समझा, क्या था उसका मतलब, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले
और सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बाद में, यही होता है क्या है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा और ग्रेटेस्ट सबसे बाद में आएगा। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में ए है, यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इन 4 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा नंबर चूज करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर चूज करने के लिए हमें पहले से पता है कि हम डिजिट्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है और बाकी ये दोनों 4-4 डिजिट के हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 3 डिजिट वाला। 3 डिजिट में 2 हैं, एक ये 8 से शुरू हो रहा है और एक ये 5 से शुरू हो रहा है। जो छोटे नंबर से शुरू होगा वो सबसे छोटा होगा, इसका मतलब 571 सबसे छोटा नंबर है। उससे बड़ा कौन सा होगा, दूसरा 3 डिजिट का नंबर 847। अब हमारे पास दो 4 डिजिट के नंबर बचे हुए हैं, जिसमें से एक जो है 9 से शुरू हो रहा है और एक 8 से। तो 8 वाला इसके बाद आएगा 8320 और सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 9754। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो प्रीवियस नॉलेज ली थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसकी मदद से हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख पाए। क्यों, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर अब पहचान सकते हैं, उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले और ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बाद में। इस वाले को ट्राई कीजिए आप अपने से खुद से कि कैसे हम बी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बी वाले पार्ट को, यहाँ पे क्या है देखिए, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है और ये भी 5 डिजिट है। इट मींस 4 डिजिट का नंबर सबसे पहले आएगा क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है। तो 9801 सबसे छोटा हो गया। अब ये तो खत्म हो गया, अभी इन तीनों को अरेंज करना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, चारों ही 5 डिजिट के हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा नंबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो 25,751 इससे बड़ा हो जाएगा 25,751, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए 3 और 3 कॉमन है, दोनों में है। तो अब हम नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, मतलब 8 वाली डिजिट सबसे बड़ी होगी, 6 वाली उससे छोटी होगी। तो 36501 और 38802, ये क्या हो गया, हमने डी वाले पार्ट को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक, समझ गया। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर देख लेंगे और उस हिसाब से हम उसको अरेंज करते जाएंगे, सबसे छोटा, उससे बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग दोनों एक ही चीज होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर एक टर्म है, तो अब हमें क्या करना है, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। तो अब इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अब फिर हमें चूज करना पड़ेगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट का और ये 4 डिजिट का। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसमें डिजिट ज्यादा होंगी, 85,400 सबसे बड़ा नंबर हो गया। उससे छोटा नंबर कौन सा होगा, देखिए 4 डिजिट के 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 7500 है, ये 78, तो 78 बड़ा है, 7861, फिर 7500 और सबसे छोटा कौन सा है, 5000। ठीक, समझ गया। हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाला और ग्रेटेस्ट नंबर के बाद एक उससे छोटा और सबसे छोटा डिजिट के को पहले देखा कि ये भाई ये भी 4-4 डिजिट के हैं, और उसके बाद देख लिया कि इसके 1000 प्लेस पे, इसके 1000 प्लेस पे, इसके 1000 प्लेस पे क्या है, यहाँ 1000 प्लेस पे 7 और 7 है, तो आगे 10th वाली प्लेस कंपेयर कर ली। ठीक है, जहाँ 10th वाली प्लेस पे नंबर ज्यादा है वो बड़ा नंबर होगा, और अगर छोटा है तो वो सॉरी 100 वाली प्लेस पे अगर नंबर बड़ा है तो वो बड़ा नंबर होगा, और 100 वाली प्लेस में अगर नंबर छोटा है तो वो छोटा नंबर होगा, और सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 5000। ठीक, नेक्स्ट इस बी वाले पार्ट को सॉल्व करिए। देखिए बी वाले पार्ट में क्या कहता है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने डिजिट का है,
4 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है और ये भी 5 डिजिट का है। तो 5 डिजिट के 3 नंबर हैं और 10,000 वाली प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 9, तो 92,547 सबसे बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा कौन सा है, 8, तो 88,715 उससे छोटा नंबर। फिर 4 है तो 45,321 उससे छोटा नंबर, और सबसे छोटा नंबर 1971 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली ट्राई दीज को सॉल्व किया और हमने समझा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और उसके प्रॉब्लम्स अगर हमें दी रहेंगे तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4।